जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। पिछली बार भी मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी और इस बार भी मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर गुनहगार की जबान सच नहीं बोलेगी तो उसकी उंगलियां तो जरूर सच बोलेगी। मोटा भाई, पिछली बार भी मंदिर के रंग के बारे में मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। तब भी मैंने किसी से कोई बहस नहीं की, मैं चुप रह गई। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर गुनहगार की जबान सच नहीं बोलेगी तो मैं गुनहगार की जबान खोल कर रहूंगी। उससे सच्चाई बुलवा कर ही रहूंगी। आप सभी इस कागज पर अपने हाथों की छाप लगाएंगे। अभी इसी वक्त। मणि लोई पीणी डोबी डफोड़ जी, अहिया आओ। अपने हाथ की छाप दे। राशि, तुम किस सोच में पड़ गई हो?
अपने हाथ की छाप दो। અહીંયા आओ। दूसरा हाथ। अच्छा, तो ये तुम्हारा काम है राशि, तुम्हारी करतूत है। नहीं काकी जी, ये आप क्या कह रही है? अच्छा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मैं तुम्हें समझाती हूँ। राशि, मैंने क्यों ये कागज यहाँ पे बिछवाया? क्यों मैंने इन सारों की हाथ की छाप ली? अब मैं समझाती हूँ तुम्हें। ये मणि के हाथ की छाप है। उसकी छाप उभर कर आई क्योंकि उसने प्रसाद बनाने में मदद की। ये मेरी गोपी बहू के हाथ की छाप, उसने भी तेल का काम किया, इसलिए छाप उभरी है।
इसके बाद मोटा भाभी के हाथों की छाप भी नहीं उभरी, इसलिए क्योंकि सवेरे से अभी तक मोटा भाभी ने तेल से संबंधित कोई भी काम नहीं किया। इसलिए जाहिर सी बात है कि मोटा भाभी के हाथों की छाप नहीं उभरेगी। अब मेरी दिकरी किंजल के हाथों की छाप उभरी क्योंकि किंजल ने अखंड ज्योत का काम किया, तो इसलिए छाप तो उभरनी थी। अब तुम्हारी बारी। तुम्हारा तो तेल से संबंधित कोई कार्य नहीं था, तो तुम्हारे हाथों की छाप कैसे उभरी बताओ। काकी जी वो बस झूठे बहाने देना बंद करो राशि। हद हो गई है तुम्हारे झूठे बहानों की। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब भी हमारे घर में शुभ कार्य होता है, तीज त्योहार होती है, तुम विघ्न जरूर डालती हो। ऐसा क्यों करती हो राशि? और सिर्फ विघ्न नहीं डालती हो, विघ्न डाल के अपना पल्लू झाड़ के एक तरफ बैठ जाती हो और किसी दूसरे के मत्थे अपने किए की करतूत मढ़ देती हो। क्यों ऐसा करती हो? काकी जी आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गलत। सच क्या है राशि? क्या तुमने रसोड़े में जाकर बरनियों के साथ छेड़छाड़ नहीं की? नहीं काकी जी मैं तो रसोड़े में गई तक नहीं हूँ, मैं बस आंगन में वही तो राशि कि तुम आंगन में बर्तन साफ कर रही थी। तुम्हारा तो चिकनाई से कोई वास्ता ही नहीं है। मान लो कि बर्तन में कोई चिकनाई थी तो बर्तन साफ करते करते तुम्हारी हाथों की चिकनाई चली जानी चाहिए। और आज तो तुम्हारा तेल के काम से कोई सरोकार नहीं था, तो बताओ राशि, तुम्हारे हाथ में ये तेल की छाप कैसे उभरी? और अब सच बताना। लेकिन राशि भाभी, जब मैं जोत तैयार कर रही थी तो आप किचन में आई थी ना? किंजल बहन, आपने वो अखंड जोत तो उसी बरनी में से तैयार की थी ना, जो काकी जी ने बताई थी। वो बरनी जो चूल्हे के पास रखी थी, तो अब इसमें मेरी गलती क्या है? बात को घुमाने की कोशिश मत करो राशि। तुमने क्या कहा कि तुम रसोड़े में नहीं थी, तुम आंगन में बर्तन धो रही थी। लेकिन अभी अभी किंजल ने कहा कि तुम रसोड़े में गई थी। काकी जी बस, अब तो चीजें सब साफ साफ नजर आने लग गई है मुझे। क्या तुमने भोग का प्रसाद बनाया? नहीं। क्या तुमने दिए में तेल डाला? नहीं काकी जी। क्या तुमने रसोड़े की सफाई की? नहीं काकी जी नहीं। जब तुम्हारा तेल से संबंधित कोई सरोकार नहीं था, ना तुम रसोड़े में गई जैसा कि तुम्हारा कहना है, लेकिन मेरी दिकरी किंजल ने कहा कि तुम रसोड़े में गई थी, तो इसका ये मतलब हुआ कि तुमने रसोड़े में जाकर तेल और घी की बरनियों के साथ छेड़छाड़ की, और ये तुम्हारी ही करतूत है राशि।
नहीं काकी जी। राशि, कुछ भी बोलने से पहले अपने हाथों की ये जो छाप उभरी है उसका निशान देखकर ही सच बोलना। बताओ सच क्या है? सच क्या है? मैं सुनने को तैयार हूं। बताओ सच क्या है? वो काकी जी मैंने बताओ सच क्या है? बोलो बोलो, सच क्या है? राशि चुप केम छे राशि? बोलती क्यों नहीं? देखती नहीं, सारा परिवार तेरे मुंह से सच सुनने के लिए यहाँ खड़ा है। बोलना, जवाब दे। राशि, सच बोलने से डरना क्या? बोलना कि तूने तेल छुआ था। बताना राशि कि तेरी माँ का सिर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए तूने अपनी माँ के सिर में तेल का मालिश किया और अपनी माँ का दर्द दूर करने की कोशिश की। जुओ ने, अरे एक तो बेचारी ने अपनी माँ की सेवा की और ऊपर से फल क्या मिला? ये डांट डपट। वैसे भी काम काज में अगर कोई भूल चूक हुई है तो आपको मणि से पूछना चाहिए, दूसरे लोगों से पूछना चाहिए जो रसोई में काम कर रहे थे, क्योंकि गृहस्थी के कामों की जिम्मेदारी अब मेरी दीकरी पर नहीं है। बस! उर्मिला बेन, बस। और कितना झूठ बोलेंगी आप अपनी बेटी को बचाने के लिए? बस हो गया। बस कोकिला, बस। अब कोई यहां कुछ नहीं बोलेगा। किसी की गलती की वजह से पहले ही पूजा में विघ्न पड़ चुका है और आज त्योहार के दिन इतना कलह क्लेश अब और नहीं। गोपी बेटा, तुम नई अखंड ज्योत तैयार करके ठाकुर जी के आगे रख दो। जी। जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो, त्योहार के दिन है, इलेशी और उनका परिवार अभी आते ही होंगे, तो तुम अगर बस मोटा भाभी, बस।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।